हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार होती बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ताजा हालात के लिए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये धर्मशाला का रिहायशी इलाका है जहां पानी की तेज लहरें सड़कों पर दौड़ रही हैं। लहरों से आया सैलाब इतना खौफनाक है कि जो भी इसके सामने आया सबको अपनी जद में लेने को आतुर दिखा। देखते ही देखते पानी के बहाव में एक स्कूटी बहते हुई नीचे की ओर चली गई और जाकर एक कार से टकरा गई। अगर बीच में कार खड़ी नहीं होती तो बाइक चंद सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पानी के इस तेज बहाव का देखिए कैसे कार सामना कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो इस सैलाब से मुकाबला करने के लिए खड़ी है। तेज बहाव ने आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पैदल चलने वाले राहगीर दीवारों की ग्रिल का सहारा लेकर इस सैलाब से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई खौफनाक नदी पार कर रहा हो। जान बचाने के लिए हर व्यक्ति एक ही बात सोच रहा है, अगला कदम पानी में डूबेगा या सड़क पर टिकेगा। कुछ देर बाद बारिश जरूर कम हुई लेकिन पानी का बहाव धीमा नहीं हुआ। ITI दाड़ी के पास धर्मशाला पालमपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़क पर पानी और मलबा बहने से सड़क ने नदी का रूप ले लिया, जिससे राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तेज हवाओं और तूफान के साथ हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। भद्रवाह में तेज बारिश ने पूरे इलाके में जल जमाव के हालात पैदा कर दिए। स्थानीय नालों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है। कई नाले उफान पर आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी सड़कों पर फैल गया। मस्जिद मोहल्ला इलाके में पानी घरों के अंदर घुस गया। भद्रवाह बाजार में भी कुछ समय के लिए अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ जगहों पर पानी की तेज धार में लोग फंस गए। एक दुकान और घर को नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और हवाओं की वजह से भद्रवाह के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। अलग अलग जगहों से कई फॉल्ट और बिजली लाइनों के टूटने या क्षतिग्रस्त होने की खबरें मिली हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने दावा किया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। खराब मौसम के बीच स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रहे नालों, जलधाराओं, क्षतिग्रस्त ढांचों और बिजली की लाइन से दूर रहें और सावधानी बरतें। फिलहाल भद्रवाह में मौसम की इस मार से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। और वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के रंगा मोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ताजा हालात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सोनमर्ग में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। रंगा मोड़ इलाके में बादल फटने के बाद मलबा सड़कों पर आ गया। गनीमत यह रही कि फ्लैश फ्लड के चलते कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश के बाद श्रीनगर लेह हाईवे के पास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। तेज बहाव और मलबे की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर लेह हाईवे को तुरंत बंद कर दिया है। अभी रास्ता साफ करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही कि सफाई अभियान पूरा होने के बाद कल तक हाईवे दोबारा से खोल दिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया। सड़कों को साफ करने और जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों और मशीनों को तुरंत मौके पर भेजा गया है। घटना के बाद अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम पूरी तरह से साफ न हो जाए और हालात सामान्य न हो जाए तब तक नदी के किनारों, जलधाराओं और पानी के रास्तों से दूर रहें। किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा से बचें। और वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक पुराना कच्चा मकान अचानक भरभरा कर धराशायी हो गया। आखिर क्या रही वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। सोलन के सुबाथू में करीब 70 से 80 साल पुराना बेहद जर्जर मकान अचानक ही देखते भरभरा कर गिर गया। मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस वक्त मकान गिरा उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। मकान पूरी तरह से खाली था। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे वक्त से यह मकान खाली पड़ा था और इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बारिश की वजह से मकान की दीवारें और छत कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से लगातार हो रही बारिश ने पुरानी संरचना को और नुकसान पहुंचाया और यह मकान अचानक से ढह गया। घटना के वक्त पास में खड़े लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में पूरा मकान भरभरा कर जमीन पर गिर जाता है। धूल मिट्टी का गुबार उठता है और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के मौसम में पुराने और जर्जर मकानों पर नजर रखने की जरूरत है। और ओडिशा के राउरकेला में तेज बारिश के बाद हालात और खराब हो गए। शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए।
राउरकेला स्मार्ट सिटी का दावा करने वाला शहर आज पानी के कहर में डूबा पड़ा है। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद बैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसका असर शहर के हर कोने में नजर आ रहा है। कंधों तक पानी भरा हुआ है। लोग पानी से लड़ते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार बीच सड़क पर फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जगह खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। घरों में पानी घुस चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो घरों के आगे कोई नदी बह रही हो। रिहायशी इलाके में जल भराव का यह आलम है कि लोग अपनी गाड़ियां और सामान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। संबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। बारिश ने हालात बेहद खराब और विकट बना दिए। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात चिंताजनक बन गए। राउरकेला में बारिश का यह कहर जारी है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को अभी भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रोमांच का जुनून कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। मुंबई के खारघर में हाल ही में एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोमांच का जुनून किस कदर खतरे को न्योता दे सकता है, इसकी एक बानगी हाल ही में पनवेल के पांडवकड़ा झरने पर देखने को मिली। पुलिस के कड़े पहरे और नियमों को चकमा देकर पांडवकड़ा झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक युवक घुस गया, जिसकी वजह से बेपरवाह युवक अचानक पानी के तेज प्रवाह में बहने लगा। झरने के उफनते पानी में बहते ही वहां हड़कंप मच गया और युवक की जान पर बन आई। जैसे ही इस हादसे की सूचना रेस्क्यू टीम को मिली, टीम ने बिना समय गंवाए कमान संभाली। जाबाज टीम के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती धारा के बीच बेहद साहसिक अभियान चलाया। तेज धारा के बीच टीम ने युवक तक पहुंचने का रास्ता बनाया और उसे काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि प्राकृतिक स्थलों पर रोमांच और एडवेंचर का शौक नियमों और सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करके कितना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश सख्त मना है, फिर भी कई युवा चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं।